अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान में हलचल। ट्रंप खोज रहे भारत पर फिर से टैरिफ लगाने के बहाने। जैश के बाद लश्कर बनाएगा महिला आतंकी। एप्स्टीन केस में किंग चार्ल्स के भाई गिरफ्तार। पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका, 16 की मौत। भारत के खिलाफ झूठ बोल रहा था पाक। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को बड़ा झटका। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत सफल नहीं हो पाई। इसके बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने बताया है कि अमेरिकी सेना जल्दी ही कार्रवाई के लिए तैयार हो सकती है। बताया जा रहा है कि अमेरिका संभावित हमले के विकल्पों पर विचार कर रहा है। हालांकि अंतिम फैसला अभी राष्ट्रपति को लेना है। पेंटागन ने मिडल ईस्ट में तैनात अपने लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी है और संभावित जवाबी हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संभावित सैन्य कार्रवाई कभी भी शनिवार से शुरू हो सकती है और ये ऑपरेशन हफ्तों तक चल सकता है। इस बीच ईरान की ओर से भी कड़ी बयान सामने आए हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। वहीं दक्षिण ईरान में बुशहर न्यूक्लियर साइट के पास 5.5 तीव्रता का भूकंप भी आया है, जिससे परमाणु गतिविधियों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार ईरान के पास बड़ी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बड़े सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं और रॉकेट लॉन्च की चेतावनी भी जारी की है। साथ ही रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की तैयारी हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका को करारा जवाब दिया जाएगा। इसी बीच 18 फरवरी को ईरान, रूस और चीन ने वियना में IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी के साथ अहम बैठक की। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि हालात बहुत नाजुक हैं। एक तरफ बातचीत की कोशिश हो रही है तो वहीं दूसरी ओर सैन्य टकराव का खतरा भी बना हुआ है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब सुधार देखने को मिल रहा है और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। इसी बीच अमेरिकी सांसद ब्रेड शेरमन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति की आलोचना की। उनका कहना है कि ट्रंप भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने के कारण ढूंढ रहे हैं, जबकि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है। शेरमन ने बताया कि भारत रूस से करीब 21% कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन हंगरी रूस से लगभग 90% तेल लेता है और चीन भी रूस का बड़ा खरीदार है। फिर भी उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इस नीति को गलत बताते हुए इसे बदलने की मांग की। इसी बीच अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंधों और व्यापार समझौते के कारण लिया गया है। वहीं पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठन महिलाओं के लिए 2 नए ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा है। इन केंद्रों में महिलाओं को ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने और संगठन से जुड़ी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अब तक लश्कर अपने महिला विंग का इस्तेमाल प्रचार और समर्थन जुटाने के लिए करता था, लेकिन अब उसकी रणनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं को आगे चलकर आतंकी गतिविधियों से जुड़े कामों में भी शामिल किया जा सकता है। वहीं एप्स्टीन मामले में नाम आने के बाद दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के छोटे भाई पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीसीसी के मुताबिक गुरुवार को ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स ने पूर्वी इंग्लैंड के सैंड्रिघम स्ट्रेट स्थित वुड फार्म से एंड्रयू को गिरफ्तार किया। एंड्रयू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के 8 जवान सादे कपड़े में पहुंचे थे। एंड्रयू पर यौन उत्पीड़न के अपराधी रहे जेफरी एप्स्टीन को सरकारी दस्तावेज देने का आरोप है। पुलिस इसी मामले की जांच कर रही है। पुलिस एंड्रयू के जरिए ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर कौन कौन से गोपनीय दस्तावेज एप्स्टीन को दिए गए थे। तो वहीं पाकिस्तान के कराची शहर में गुरुवार सुबह एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और करीब 14 लोग घायल हो गए। ये हादसा ओल्ड सोल्जर बाजार इलाके की एक आवासीय इमारत में सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके की वजह संदिग्ध गैस रिसाव बताई जा रही है।
धमाके से इमारत का एक हिस्सा गिर गया और कई लोग मलबे में दब गए। राहत और बचाव टीम अभी भी मौके पर लोगों की तलाश कर रही है। मरने वालों में 2 से 17 साल तक के 9 बच्चे शामिल हैं, जबकि घायलों में भी कई बच्चे हैं। कराची में गैस की कमी के कारण लोग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो वहीं पाकिस्तान से एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू चर्चा में है। फ्रांस 24 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान में आतंकी हमले करवा रहा है। इस पर पत्रकार मार्क पेरेलमैन ने उनसे सबूत मांगा और कहा कि इतने गंभीर आरोप बिना प्रमाण के नहीं लगाए जा सकते। ख्वाजा आसिफ इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के तालिबान से रिश्ते पहले बेहतर थे, लेकिन अब तालिबान की वजह से देश में हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शांति की गारंटी नहीं मिली तो पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हालात सामान्य होने पर पाकिस्तान गाजा में शांति सेना भेजने और आर्थिक मदद देने पर भी विचार कर सकता है। इस बयान पर पाकिस्तान में भी बहस शुरू हो गई है। तो वहीं दक्षिण कोरिया के पूर्वी राष्ट्रपति यून सुक इयोल को अदालत से बड़ा झटका लगा है। सियोल की एक अदालत ने उन्हें 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना है कि उन्होंने कानून तोड़ा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की। यून सुक ने 3 दिसंबर 2024 की रात मार्शल लॉ घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि ये कदम विपक्ष और राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को रोकने के लिए जरूरी है। इसके तहत राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई और मीडिया को सैन्य नियंत्रण में लाने का आदेश दिया गया। सैनिकों को संसद और चुनाव आयोग में भी भेजा गया। हालांकि जनता और सांसदों के विरोध के कारण उनका फैसला ज्यादा देर नहीं चल सका और 6 घंटे बाद उन्हें मार्शल लॉ वापस लेना पड़ा। इस घटना से देश में बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया था, जिसके बाद उन्हें ये सजा सुनाई गई है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।